अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। मोटरसाइकिलों की कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं, कभी तहकीकात नहीं हुई, और जो रेट इनके चल रहे हैं वो कितने मुनासिब हैं, इनकी तहकीकात भी कभी नहीं हुई। और बाइक्स ब्लैक में बिकती हैं और गरीब लोगों से ये सवारी भी दूर रहती है, इसके स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो जाते हैं, उन पर भी कभी कोई तहकीकात नहीं हुई कि क्या मामला चलता है कि गरीब की सवारी जो है उससे उसे दूर कर दिया जाता है। बहुत सारे मज़ीद आपको हकाइक भी बताते हैं, हमारे साथ रहिए। मोटरसाइकिल महंगी हो गई, आपने एहतजाजन 2 बंदे पीछे बिठा लिए हैं जी, है ना, क्या चक्कर है? बस वैसे ही। तो कोई हेलमेट शेलमेट भी नहीं? हेलमेट पाना फायदा कोई नहीं है। क्या नहीं है? हेलमेट पाना कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये कैसे पता चला है? गर्मी बड़ी है, गर्मी बड़ी है? पेंडू बंदे गर्मी बड़ी है। तो चादर क्यों ली हुई है फिर आपने, ये शाल? कट्टा कुट्टा पहना सर ऐसे। कौन से आप? किले कालर के नारोवाल से। नारोवाल से? और कोई ऐसी हिकमत की बात आपने करनी हो तो? नहीं, बस ये नहीं, गल ली बड़ी हो गई। देखें ना, अक्लमंदी की बातें करेंगे तो पूरा पाकिस्तान हंसेगा ही ना। नहीं नहीं, क्या ख्याल है? ठीक है, बस हम जा रहे हैं। आप जाएं, खैर से जाएं, ओके, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें। हाँ, क्या कह रहे हैं? आजकल आपके बड़े शो देख रहे हैं। सर आपकी मेहरबानी है सर, आपकी मोहब्बत है। क्या नई ताज़ी है? कुछ नहीं, बाइक का काम करा के आ रहा हूँ अभी। मोटरसाइकिल तो महंगी हो गई, और बहुत ज़्यादा महंगी हो हफ्ते में दूसरी दफ़ा महंगे हो गए। हाँ जी, 1,35,000 का 40 का हो गया, नया लेने लगा, लेकिन महंगा हो गया। मैंने कहा रहने दो। आप तो अमीर आदमी ले सकते हैं, गरीब बंदा क्या करेगा? पता नहीं, अब सस्ती होगी तो तब लेंगे, वो करेंगे तो फिर ही होगी। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने महंगी की हुई यार, अब गरीब आदमी कहाँ से ले? यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पता नहीं, है ना? हाँ जी, महंगी होगी बहुत ज़्यादा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र भाई, ये ठीक है? अल्लाह का बड़ा एहसान। बाइक्स भी महंगी करवा दी आपने, क्या क्या और करवाना है भाई? यार 580 करवाई है मेरी जान, दुआवां दो जिन्होंने लियांदा ये भाई सरकार। अगर महंगी हो गई है ना तो आवाम एक हफ्ते की ब्रेक ले ना, गरीब आवाम है ना, एक हफ्ते की ब्रेक ले, माल पीछे स्टॉक होगा, खुद ब खुद बाइक स्लो हो जाएगी। हाजी साहब, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है जी मोहम्मद आसिम, मुझे बाबा जी कहते हैं। बाबा जी बात सुने, बात सुने, एक मिनट बेटा, साइड में। 2 लाख रुपए एक मिनट। बाबा जी, जो आप बात कर रहे हैं ना, हाँ। ये तो जखीरा अंदोज इस तरह सोच सकता है। नहीं, ये एक बंदा जो गरीब बंदा है, हाँ जी, जिसने लेनी है बाइक हाँ जी, और लाजमी लेनी है, और उस बेचारे का गुजारा नहीं है, तो 2 दिन रोज वो अपनी मिल से धक्के खाता है, गरीब असल गरीब टाइम पे नहीं पहुंचता, असल तो गरीब क्या करेगा? आदमी ना, गरीब आदमी की जरूरत है बाइक। आप ठीक कह रहे हैं, मैं बाइक को छोड़ दें, कोई भी दुनिया की चीज़ है, जो प्रोडक्ट महंगी होती है ना, उसके पीछे लाइनें लग जाती हैं, उसके पीछे सिर्फ 2-4 दिन की ब्रेक हो ना, होंडा कंपनी को पता चले पीछे मेरा माल स्टॉक हुआ है, लेबर्स को मैंने कुछ लेना देना पे 1,35,000 का होंडा हो गया, लोग 1,40,45,000 लेकर आ रहे हैं, हमें बाइक दो, उसका 8-10,000 रुपया ऊन जा रहा है, 5,000 रुपया ऊन जा रहा है। क्यों ले रही है आवाम? ब्लैक में ही चल रहा है। हाँ, क्यों चल रहा है? ना चलाएं ब्लैक में। क्या हाल है इसका फिर? हाल यही है। वही ले रहे हैं ना, माड़ा बंदा तो नहीं ले रहा, जिन्हों को पैसा। और ये बात बाबा जी, ये बात ठीक है, और जिसके पास ये देखे ना, ये बात देखो, हर बंदे को पैसा तो नहीं ना होगा, हर बंदे को पैसा रहन देगा। इमरान ने वादा किया था गरीब आदमी में मारना है, रहन नहीं देना, तो उन्हें पूरा किया। ते अपनी गल लिख लो, आना फिर नून लीग ने जे हर शह महंगी भावें जिन्ने बड़े चोर ने, सियासत दे उत्ते आ गए हो। चोर ने आना फिर नून लीग शे सियासत ते आना नहीं चाहता। गल हक सच दी देखो ना, रात ਨੂੰ देख के सोना भाई दा। मैं उस दिन घ्यो लिया 300 रुपए किलो, मैं कहो 300 रुपए। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫਾਹਦ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਸ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸਾਂ। ਭਾਈ ਤੇ ਬੜੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਡਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। कर रहे हैं ना, भी बहुत अच्छी गल है कि 300 रुपए किलो क्यों है, की इंसान ने खाना है यार 137 रुपए किलो चोर दे रहे सन, चोर ते ए मुअज़्ज़ज़ आदमी ने रियासत मदीना बनाने तुरे सन ते 300 रुपए किलो। मैं 500 नोट जे बाई चांस लै गया, मैं क्या 2-3 चीज़ें ले लांगा, वो मैंने 500 नोट बनाया, ओंडे ले घ्यो लिया, ठीक पता नहीं की लिया, कहता 490, मैं क्या घ्यो, उन्हें कहा 300, मैं को ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 124ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 112 ਤੇ 16 ਤੇ 17 ਇਹਦੇ ਚ ਖੇਰਿਆ ਸੀ, 124ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਕਰੋ। ਉਲਟਾ ਪੈਸਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਫਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਸ਼, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਜਿੱਤੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, 3 ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੰਜ ਖੁਰਕ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁਰਕ ਪਈ ਪਰਾਂ ਕਰ, ਸਮਝਿਆ ਨਾ। ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਲਰਜਿਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਡ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਫਰਾਡੀਏ ਆ। ਅਮੀਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਸਕੈਂਡਲ। ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਜਿੱਦਤ ਦੇਤੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਾਲ ਜਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਮਾਰਨਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਂਡਾ ਜਿਹਨੇ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਉਹ ਦੇਖੋ क्या नाम है आपका? रियाज। रियाज भाई कहाँ फिर रहे हो? मोटरसाइकिल महंगा हो गया है। मोटरसाइकिल महंगा भाई। रियाज रियाज भाई महंगाई इतनी कर दी है तो मोटरसाइकिल क्या, अभी तो हर चीज़ महंगी होगी। ये कहते तब्दीली आएगी, तब्दीली, ये तब्दीली का नाम है महंगाई का। ये नाम ही महंगाई का नाम है, तब्दीली यही कहते हैं। महंगाई बहुत है बाबा जी, हुकूमत कह रही है, हर दौर हुकूमत कह रही है। यही देखिए ये आवाम ने क्या महंगाई केड़ा आया कोई फरिश्ता ਕਿਹੜਾ क्या जवाब है भाई? ਆਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਮਾਟਰ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੇ। ਓਏ ਸੋਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਟਮਾਟਰ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਮਾਟਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਮਾਟਰ। ਬਗੈਰ ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਂਡੀ ਵੇਖ ਪੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ, 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੀਆਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਮਗਾਣਾ बाजी बात कर रहे हैं वो जो ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈਣਾ ਸੀ। महंगाई कम करी जाए। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਟਮਾਟਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾ ਜੀ 2 ਕਿਲੋ ਲਿਆਈ। ਵੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਾਈਆ ਲਿਆਈ, वैसे पाइए तो गुजारा होएगा। वो कह रहे हैं, उनका जो एक ही पॉइंट है, वो कहते हैं जो चीज महंगी हो जाए आवाम बाइकाट कर दे। थोड़ा ब्रेक ले लो यार, ब्रेक ले ले। भाई ब्रेक कैसे, जब मोटरसाइकिल चलाने तो बगैर गुजारा नहीं होगा। अब मेरा मोटरसाइकिल का काम है, मैं तो मोटरसाइकिल आज तक नहीं देखी। जाओ पूरा मेरा डाटा देख लो, आज तक मेरे नाम कोई मोटरसाइकिल ही नहीं। मैं बुढ़ा बंदा, मेरे को तुरया भी नहीं जाता। गुजारा हो रहा, अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो रहा। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਫਿਆਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਵੀਂ ਕੀ गुजारे दी गल है। आवाम के आंखों में धूल फेंक रहा था और कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था। बाबा जी 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 फिर इनका तसल्ली बख्श जवाब देना इसको। वो तसल्ली बख्श जवाब वो ना ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਆਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ आई लव यू पसंद आए ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ यार उस्ताद जी कमाल हो ਤੁਹਾਡੀ डीलिंग, यकीन करो। हाँ जी बाबा जी क्या कहेंगे इसको, जवाब तो भाई को दें। वो जो मैं तो बस ये कह रहा रियाज हूँ भाई आज संभाले नहीं आपसे जा हाँ रहे। जी बिल्कुल जी, मेरे से नहीं संभाले जा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं वो बुजुर्ग ने, ग्रेट आदमी ने, वो ठीक कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। उनका अपना ज़हन है, उनका नजरियात अपना है, मेरा अपना नजरियात है। मैं तो कह रहा हूँ यार कोई चीज़ अगर महंगी है ना, ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। नहीं वो महंगाई को डील कर रहे हैं। महंगाई को डील कर रहे हैं। महंगाई का रोना तो महंगाई का, इमरान खान या नवाज शरीफ। गरीब आवाम को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और ऑरेंज ट्रेन, गरीब बेचारा क्या करेगा यार।
गरीब आवाम को पानी नहीं मिल रहा है, पीने का खुराक नहीं मिल रहा है, वो ऑरेंज ट्रेन को क्या करेगा? अच्छा सब्जी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਦਰਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਾਲੇ 'ਚ जिस ਪੈਂਦੀਆਂ दिन सब्जी सारी सस्ती होती है घी ऊपर चढ़ा जाता है ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ और वो जो मसाला जाता है ਮਸਾਲਾ वो नहीं काबू आए। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਅਦਰਕ 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਚਲੋ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ। बाबा जी की बात सुने बाबा जी, वो जो बिल दिखा रहे थे कि 30 दिन में ये करेंगे, 60 दिन में ये सामने बना के गए ने बेहतरीन टाइल ला के गए। क्या नाम है तुम्हारा? जियान। हाँ क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ पहले 10 रुपए के इतने ज्यादा टमाटर आ रहे थे, अब 10 रुपए के लेने जाओ, कहते बेटा जाओ जाओ। टमाटर जरूरी खाने ने, टमाटर चीज ही खा टमाटर हंडी में डलते नहीं, बेटा दही डाल लो, नहीं डालेंगे हम, क्या हुआ है? दही डाल लो टमाटर मेरा। की जगह ग्रेवी दही बन डाल। जाएगी अच्छी चाट। हाँ, मेरा बन बच्चा, जाएगी, ये दही डाल लो। बातें यार। चलो दही तो डाल। घर में कौन कुकिंग करता है? मामा करती हैं। अम्मी जान से पूछना कि अम्मी जान दही डल जाता है, वो कहेंगे डल जाता है। डलता है। डल जाता है, वो तो डल जाता है हर जगह, हाँ। दही तो डल जाता है। मटर ना डालो। पहले रोटियां सस्ती थी। नहीं, आज आप ये पूछे, आपने ये सवाल नहीं बाबा जी से पूछा कि किस किस चीज का बाइकआउट करना है। हाँ हर शहर ही कर रही है, भुखे मर जाइए बंदा पूछे। मेरी गल सुने, हाँ जी। गल सुन पुत्तर। बाइकआउट किस किस चीज का करना कितनी है? दफा बना के गए ने सामने, टफ टाइल लगा गए ने, पौधे लगा गए ने, पानी वाला मुसलत कर गए ने, वो एक माली कर गए ने। हाल देख की होया, एक बंदा आंदा जोड़ के जांदा, दूसरा तोड़ जांदा। ਚਲੋ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦਾਖਲਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਜਰਬਾ नहीं है। ये भाई किसी के पास से आए, ललकाना से आए ये। आप ननकाना से आए? ਹਾਂਜੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦਾਖਲਾ ਸਾਡੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बाइक महंगी क्यों हो रही है, क्या चक्कर है? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਯਾਰ ਭਾਈ ਨਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। हैं? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ करना है। सबसे ऑथेंटिक जवाब वो जो शाहजी नहीं आए बाइक पे, सबसे ऑथेंटिक जवाब आपको वो देंगे। शाहजी के पास चले जाएंगे, शाहजी इधर आ जाएंगे, इधर जाना पड़ेगा आपको। सारे चलते हैं फिर आए हाँ जी। आए जी। ऑथेंटिक जवाब, ऑथेंटिक जवाब चाहिए, ऑथेंटिक जवाब चाहिए, ऑथेंटिक जवाब चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शाहजेब कहाँ? राशि क्या वैसे और कहाँ जा रहे हो? सैर करने, और कौन सी सैर लाहौर में होती है? बड़ी सैर होती हैं लाहौर में। ये कहाँ इस अंदरून में कौन सी सैर है इस वक्त? क्या मैं फिरने चलने के लिए बस जहाँ पे फिरना हो फिर ही जाते हैं। मुझे सही बात बताओ, कहानियां ना सुनाओ मेरा बच्चा। सही बात बता रहे हैं, पीछे कौन बैठा है? दोस्त है, वो हंस रहा है ऊंची ऊंची तुम्हारी बातें सुन के। क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है। किस क्लास में हो? ये फंस का रहा हूँ। हाफिज साहब क्या चाहते हैं आप? हाफिज साहब क्या चाहते हैं मुझे बताएं। उधर करो बात। हैं? कुछ नहीं। अब्बा को पता है बाइक लेके निकले हो? हैं? बता अब्बा क्या करते हैं? लोअर बोर्ड में, लोअर बोर्ड जनरल प्रेस में काम करते हैं। नहीं तो अब्बा सख्त नहीं है, डांटते नहीं हैं? हाफिज साहब दूध लेने आया हूँ, हैं? दूध लेने आया हूँ। किसने भेजा? हैं? घर वाला नहीं, दादो ने भेजा? तो दादो को बताया नहीं कि दादो मेरी उम्र अभी कम है, मैं छोटा हाफिज हूँ, मैंने जब बड़ा होना है, फिर मेरा आईडी कार्ड बनना है, फिर मेरा ट्रैफिक लाइसेंस बनना है, फिर मैंने बाइक चलानी है। दादो को बताया नहीं हैं? हेलमेट भी नहीं आपने पहना, और मोटरसाइकिलें जो आप चला रहे हैं वो वैसे महंगी हो गई हैं। हाफिज साहब आप बात करो ना। मुझे कुछ बताएंगे? आप कंफ्यूज हो गए हैं, आप कंफ्यूज हो गए नहीं हाफिज साहब कंफ्यूज नहीं हो रहे, नहीं हो रहे हैं, वो देखो शक्ल से पता चल रहा है। नहीं हो रहे हाफिज साहब कंफ्यूज हो गए हैं? हाँ बेटा, आपने समझाया नहीं हाफिज साहब को? आप भी हिफज करते हैं? नहीं, मैं 4th क्लास में हूँ। 4th क्लास। तो दोस्त को समझाया नहीं? पापा इस तरह डांटेंगे इसके? चलो जाओ मेरा बेटा। ये भी उसके साथ ही। बच्चों का ख्याल रखें जी, बच्चों को ट्रैफिक में मत भेजिए। बाइक्स की महंगाई पे प्रोग्राम हो रहा है कि बाइक्स भी आपके हाथ से आहिस्ता निकल गए। और गरीब बंदा जो सफरी ज़रूरत अपनी पूरी करने के लिए बाइक ख़रीद लेता था, उसके स्पेयर पार्ट्स, पेट्रोल, उससे जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो सारी की सारी महंगी हो गई। तो लेकिन बच्चों का ख्याल ज़रूर रखिए, बच्चे आपका सरमाया है। बच्चे बेसिकली वो तो होते हैं जिनमें वालिदैन की जान है।
तो लिहाजा उनका ख्याल रखें, हिफाजत करें, उनको समझाएं। आपका कोई गलत फैसला जो है वो ब्लंडर ना कहीं खुदा ना खासा बन जाए, इसलिए उनका ख्याल ज़रूर रखें। लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जी, और ख़ास तौर पे जो बाइक यूज़र हैं उनसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए, शॉर्ट ब्रेक। घर जा रहा हूँ। ये इसका ख्याल रखा करो, मैं इसका ख्याल बाइक का ख्याल रखा करो, बाइक का ख्याल ही रखते। रोज नहलाया करो इसे। नहीं, नहलाने से खराब हो जाएगा ना। नहीं नहीं बेटा, जिस तरह नहलाते हैं उस तरह नहीं, इसमें इसको एक हफ्ते में एक मरतबा नहलाते हैं। एक हफ्ते में एक हफ्ते में एक मरतबा, खुद 2 दफा नहलाने से 4 मरतबा नहाता हूँ। नहीं, 2 दफा नहाने से इसे सर्दी लग जाती है, मेरा ख्याल है। अच्छा, आई थॉट सो। तो तुम सिर्फ 4 दफा नहाते हो 7 दिन में? नहीं, मैं रोज नहाता हूँ। अच्छा, कह रहे थे 4 दिन नहाता हूँ। मैंने मैं आपकी बात कर रहा हूँ, 2 दिन मैंने, मैं 4 इसका ख्याल क्यों रखना है भला बताओ? चोरी ना हो। नहीं, वो तो हो जानी है। अच्छा, नहीं वो नहीं होगी, अल्लाह के हुक्म से। नहीं, आपकी नहीं, किसी ना किसी की तो उठाई जाती है। वो तो उठाई जाएगी, जिनके अपने नहीं उनकी उठाई जाएगी ना। मेरे तो अपने अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, आपकी नहीं कह रहा, नहीं, सारा दिन कोई ना कोई। कितनी बाइक चोरी होते हैं आपको पता ही? मुझे पता है। इसका ख्याल इसलिए ये रखना है कि ये महंगी हो गई है। महंगी होगी ये, लेकिन इनका रेट वही चल रहा है। ये महंगी नहीं हुई? ये मार्केट में आ जाए ना, एक 30 की लेके आए, ये एक 10 ही लगाएंगे आपको। ये क्या चक्कर? ये इनसे पूछिए ना। नहीं, आपकी तो पुरानी हो गई इस वजह से। अभी पुरानी भी 2020 का मॉडल, पुरानी कैसी होगी? 21 आ गया ना, तो इसलिए जनवरी चल रहा है मेरा भाई। ये तो मार्केट का रेट आ गया ना। मार्केट का रेट, मार्केट हम कह रहे हैं नया। ब्लैक में 140 तक गया है। गया अभी तक? ब्लैक में 140 तक गया, 142 गया है। सही बात है, सही कह रहा हूँ। मैं खुद परचेज करने गया था, मुझे नहीं मिला। ये मुझे 135 का मुझे मिला। बाय मेरी परचेज 135 की है। आपकी बातें जो मुझे समझ आई है ना, वो ये समझ आई है कि अभी ये बहुत कम चली है, 2020 मॉडल भी है। हाँ, लेकिन इसकी रीसेल आपको उतनी नहीं मिल रही जितना नया बढ़ रहा है। हाँ, ये कह रहे हैं? जी जी, है ना जी, यही कह रहे हैं। यही मतलब मार्केट का मसला है? नहीं, मार्केट का मसला नहीं है, हमारे मुल्क का मसला है। वो कैसे? ये हमारे मुल्क में हमारी इकोनॉमी गिर रही है। क्यों गिर रही है? किसकी वजह से गिर रही है? बाइक के ऊपर आ रही है, प्राइस के ऊपर जा रही है, डॉलर के ऊपर जा रहा है। कभी इन लोगों ने इन चीज़ पे टोक की है, कभी बात की है? किसी ने नहीं की। हर बंदे को अपने पेट की है, लेकिन आवाम का कोई नहीं देखता। कि देखता आवाम का हाल इसका कुछ समझ आता है? मुझे कोई हाल नहीं समझ आता। मैं इस काबिल होता तो मैं खुद में बैठ जाता। कहाँ बैठना था आपने? आप जहाँ पे बिठा देते मैं वहाँ बैठ जाऊँगा। नहीं, सीट पे बैठना है? सीट पे काबिल ही नहीं हूँ मैं। अगर मैं इस काबिल हूँ तो वो जो बैठे वो तो फिर इसके काबिल भी नहीं है। मैं तो बात कर रहा हूँ, वो तो बात भी नहीं करते। सॉरी फॉर दैट, गाली निकाल दी। और क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करता हूँ, बाहर होता हूँ। किस मुल्क में? मैं साउथ अफ्रीका में होता हूँ। सही चल रहे हैं वहाँ के मसाइल? अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ तो बाइक्स महंगी नहीं होंगी? वहाँ में बाइक्स है ही नहीं है, चलती नहीं, गाड़ी है बस। हैवी बाइक्स भी नहीं लोग यूज़ करते? नहीं करते। वहाँ पे जितनी स्पीड है वहाँ आप हैवी बाइक यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 150, 100, 200 के ऊपर जाते हैं लोग। इधर आके फिर आप बोर होते हैं? ज़ाहिरी बात, बोर ही हो रहा हूँ। वापस कब जाना है आपने? अभी ये लॉकडाउन खोलेंगे जाऊँगा ना, फ्लाइटें तो खुली नहीं, फ्लाइटें तो खोले जाऊँगा। जितने आप जोश में नजर आ रहे हैं, मुझे लगा कि आप कह रहे हैं कि मैं बाइक पे ही जा रहा हूँ साउथ अफ्रीका। क्यों जा रहा हूँ? मुझे अगर आपने रोका तो मैं जा रहा हूँ भाई। क्यों खर्चे हुए हैं? मैंने रिटर्न टिकट करवाई, क्यों करवाई, किस लिए करवाई है? एक महीनों ने कमेटी पा के ले आना होंडा, जिससे भी लेता अल्हम्दुलिल्लाह। वही ना, लेकिन कहते कितना बड़ा लॉस हो रहा है। देखो क्यों हो रहा है? अपने से ला रहे हैं, मैं लॉस क्यों हो रहा है? मैं मार्केट रेट चेक करना है, देखना कि कहते हैं चेक बंदा क्यों करता है? देखता है कि यार वैसे चेक किया। कितना रेट लगा सर इसका? इन्होंने 1.15 लगाया। कम लगाया? कम ही लगाया। कितना होना चाहिए आपके ख्याल में? कम से कम 1.25 तो होना चाहिए ना। क्यों जी? अभी पूछ लेते हैं कितना होना चाहिए? 1.25 का नहीं, जो रेट लगाया ना ये भी ब्लफ है। 1.15 का भी नहीं मेरे भाई, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, क्या चक्कर है यार? ये पेट्रोल पा के समझ लें जरा, समझ लें। सियाना आदमी है, सियाना आदमी नहीं, सारे सियाने हैं यहाँ पे, एक सियाना नहीं। होंडे च पेट्रोल पा के एक चक्कर लाओ ना लक्ष्मी चौंक ਦਾ ਤੇ 10,000 ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਓ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਇਆ? 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਗਿਆ? 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਿਆ। ਸਟicker ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
20 का चला कम है नहीं यार हैं? मीटर क्या मीटर पीछे किया हुआ है नहीं नहीं इस तरह के नहीं है भाई, ईमानदार आदमी पीछे है कैसे की भाई, ईमानदार है यार, इस तरह ना करें। मुझे भी 3 महीने में आप कितनी चला लोगे? यहाँ से घर से कहाँ जाओगे आप? लेकिन ये है कि इसका साल का डिफरेंस आ गया 20 और 21 का। मेरी जान, जनवरी का ही फर्क है ना, 1 माह का फर्क है। नहीं वो तो ईयर का फर्क आ गया, लेकिन इसका स्टिकर नया आ गया है। स्टिकर कब का नया आ गया? हर मॉडल में तीसरा आपको स्टिकर मैं एक नया। टेक्निकल बात समझाऊं, आप एक मोबाइल लेते हैं ना लाख रुपए का, उसको 1 माह बाद बेचने चले जाएं, वो पहले ही बता देते हैं कि 25% डिटेक्शन होनी है। ये ठीक बात है, होनी है ना, ऐसे ही होता है। लेट्स लीव इट मेरा भाई। ये आपको सही बताएंगे, ये ज्यादा। लेट्स लीव। एक मिनट, आखिरी समझ लें क्यों जी, क्या क्या आखिरी बात सुन लेना, क्या 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 बाबा जी क्या इधर है, क्यों जी बताएं ना जी दसो भाई ए ਤੁਸੀਂ ले कितना अर्सा है? कितना अर्सा हो गया जी? तकरीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने सर। दिसंबर च लिया है। नहीं उनका सवाल ले लें, सवाल बड़ा जेन्युइन है। सवाल मेरा मैं बताता हूँ, इनका सवाल ये, नाम आपका क्या पर पूरा? कामरान भाई का सवाल ये है कि ये ऑन पे मिल रहा है, 140 से ऊपर चला गया है, तो ये 1000 भी नहीं चला है इसका, ब्लैक में वही 140, 42, 43 का मिल रहा है। ओके हो गया, और ये 1000 भी नहीं चला, तो इसकी आप कीमत लगाते हुए 1.15 भी ना लगाएं, वो ये कह रहे हैं बेचारे। ਤੇ ਭਾਈ बात तो ठीक है उनकी। हाँ तो गल मेरी सुनो। हाँ जी बाबा जी बड़े आदमी हैं। हाँ जी बाबा जी, रेट क्या है इसका? असल जो मॉडल ना, ये जो ब्लैक हो रहा है ना, वो नया मॉडल हो रहा है। ये सब मानो बिल्ली वाले। इसकी रेट कितना? आप देर बाद काम। मानो बिल्ली वाले क्या? हाँ वो मैं बताता हूँ आपको, जो भी आप समझ आ क्या मतलब? इन्होंने ना घर बिल्लियाँ रखी हुई है, बिल्ली इन्होंने? हाँ, वो घर में शौक है ना, जिस तरह पालते ये शौकीन। वो गाना बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, वो वाली बिल्ली, वो बग्गे बिल्ले रखे ने ना। मैं जनाब के आगे ना, मैं जनाब के आगे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक मिनट यार, जिधर भी आप इंटरव्यू किया करें ना, प्लीज काइंडली थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपका। इसका ये बताएं रेट क्या है? बताता हूँ आप, रेट बताएं ना, लाहौर का जो हशर खराब हुआ है, रेट बताएं बाबा जी, मैं कुछ बताता हूँ रेट बताएं। नवाज शरीफ के दौर कामरान भाई ने जाना है, साफ था, आपने भी जाना है, कामरान भाई ने जाना है यार, घर ही जाना, उन्होंने साउथ अफ्रीका जाना है। कोई बात नहीं, कोई साउथ अफ्रीका जाना है। साउथ अफ्रीका नहीं जा रहे अभी? जाऊंगा बाद में। अच्छा अभी नहीं जा रहे। आप इसका रेट ये पुराना मॉडल है भैया, ये नया मॉडल नहीं, जो 2000 का सवाल है। वो कहते हैं कि एक चीज ब्लैक में आ रही है नई, और ये सिर्फ 1000 किलोमीटर चला है, ये 1.15 में भी नहीं जा रहा। ये इन्होंने 1000 किलोमीटर इन्होंने चलाया ना। हमारे से जब कस्टमर खरीदने के लिए आता है ना, उसने अपने हिसाब से मार्जिन रख के 0 मीटर मोटरसाइकिल का 15-20 हज़ार का डिफरेंट रख के मोटरसाइकिल लेनी होती है। अगर इन्होंने रेट की लाया था 15 रेट बड़ा मुनासिब रेट है। हाँ जी, इनके हिसाब से मुनासिब होगा। कहते हैं 1.25 होना चाहिए। 1.50 का तो नहीं लिया था इन्होंने, 1.50। मैंने 1.35 का लिया था। 1.35 का इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा के लिया है, 5000 रुपये पर नाम सरकार दिया है। इसको रजिस्ट्रेशन करवाने वही बता रहे हैं। 1.40 का हो गया ना। नहीं वो 1.40 इसका रेटिंग था, आपने क्यों लिया है यार? इसका नंबर नहीं लगवाना था आपने भाई? 1.30 का होंडा, 28 का 5000 नंबर का, 1.33 का पड़ गया। 1,35,000 का कैश लिया है। भाईजान क्यों लिया आपने? मार्केट से पूछे ना मुझे, ये सवाल क्यों? मेरी जान जी के सवालों के जवाब दें तो ना लेते, बाबा जी इंपॉर्टेंट आदमी कर लेते। जब मुझे जरूरत है। नहीं बात फिर वही आ गई ना, जरूरत है भाई, जरूरत है उन्हें। लिसन, मेरी बात सुन। जब आप बीमार हैं, आपने मेडिसिन उस वक्त खानी कि आप बीमार होने के बाद ठीक हो जाएंगे, फिर मेडिसिन खाएंगे। आप दें जी, इसको मेडिसिन के साथ ना मिला यार। नहीं, मैं तो आपकी बात जरूरत से मिला रहे हैं। जरूरत, मैं आपकी बात का जवाब कामरान भाई, जरूरत के टाइम लेना ना, बता रहा हूँ। जरूरत के साथ ना देना, ये ऑन ना दे, क्यों दे रहे हैं? जरूरत के साथ कामरान भाई, जरूरत के साथ आपकी माँ है, जरूरत के वक्त ही लेंगे ना। हाँ जी, वही तो कह रहा हूँ। 1,30,000 का होंडा हमारे पास कस्टमर आता है, 1.35 का हो गया कि 40, अभी हुआ नहीं। अवाम ही बढ़ाती है, अवाम ही कम करती है। इनका तो जवाब दें। मैं इनका जवाब ये देता हूँ, एक 32 एक 38 का मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है? मैं अभी 70 कितने की है? अभी नहीं 70 कितने की है? हर चीज बड़ी सस्ती है, हर चीज ठीक है, जिधर जो जा रही है ठीक जा। बाबा जी फसलों से ये होता है। कौन सा स्टेशन उठा गए आप? स्टेशन ये उठा गए हूँ। मुझे कामरान भाई, मैंने जाना सर। कोई बात आखिरी बात, मेरी बात अस्सलाम वालेकुम। आखिरी बात तो करते जाएं। बड़े नहीं बड़े, इनको सलाम कर। आखिरी बात तो करते जाएं उनसे। नहीं बड़े 1.15 है इसका, नहीं है
5,000 बढ़ गया भाई। भाई मुझे 10,000 भी देख, मैंने कभी नहीं देना। 22 दे देते भाई, 22 दो बाई एक 22 दे देते। 22 पे आ गया। 22 एक, मुझे ये 22 दो, मैंने नहीं देना। 22 तीन, एक 25 जाओ, एक 25 आ गया। देना ही नहीं। ओए 25 पे आ गए भाई। नहीं मेरी जान, 15 से 10 पे आ गए। नहीं मैं पैदल जाऊंगा। एक 25 और मैं 1.5 महीना 2 25 महीने यहाँ पे हूँ, एक मैं क्या 25 करूँगा? एक 25 रिक्वेस्ट करो बस के लाहौर ਦਾ ਬੜਾ 25 बस फाइनल है। ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ 25 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ए भाईजान मेरा नाम है, उनका अपना है, ਦਿਖਾਓ ਕਾਰਡ। उनका अपना होगा ना यार, मेरा नाम है, ए मेरा नाम है। ਬਿਆਨ ਦੇ। उनका अपना होगा मेरा ख्याल है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ। ये अपना उनका नाम है। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਕਿਤਾਬ इनका झूठ। हाँ 1,29,900 का खरीदा हुआ है ना। भाईजान ये मैंने जिससे नंबर नंबर लगवाते हुए किया था ना, 1,35 का पड़ा मुझे, ये 1,35 का पड़ा, 1,35 का पड़ा है ना। इसका पड़ा मुझे। क्या लॉस हो रहा है साल में? मैं क्यों बेचूं? मैं तो बात कर रहा था ना। हाँ मैंने तो बात की, मैंने बेचना ही नहीं है। इन्हीं के नाम है भाई। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ 1 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਕਾਰਡ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਡ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ जाना है। मेरे को फाइन फाइल हर चीज का हर पई है। कि हुकूमत पलटे नवाज शरीफ यार, 1,25 में नहीं आप ले रहे आप, मैं ले रहा हूँ 1,25 में ले रहे हैं। पलटे ना पलटे, कामरान भाई, लेना देना। कामरान भाई, गवर्नमेंट तो मुझे खाने को नहीं ओ देती। कामरान भाई, सर, 1,25 सर ये मुझे 1,25 30 भी देंगे, मैंने तब भी नहीं देना। 1,25 भाई, 1,30 भी देंगे तब भी नहीं देना। हैं? एक 25 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ये 1,35 की तरफ जा रहे हैं बेसिकली। ਜਾਓ ਇੱਧਰ 1000 ਰੁਪਏ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 26 ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਭਾਈ ਨੇ अभी भाई 35 भी जाओ मैं तब नहीं देना। ਹੁਣ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦਿਓ। भाई ना मेरे शौक दी चीज है, मैं अपने शौक वास्ते लेता है, कोई मैं एंटरटेनमेंट से नहीं लेता। कहते एंटरटेन करने आए हो। एंटरटेन करना है सानू में। ना 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 ਤੁਸੀਂ 35,000 ਮੰਗਿਆ। ना 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 वापस करें, वापस वापस करें। नहीं उतारे, नहीं उतारी, नहीं उतारी भाई, नहीं ना ना ना, ये ना, मैं तो ना गल कर, ये भाई नहीं उतारी चाबी आपकी, चाबी भाई नहीं उतारी चाबी, भाई चाबी आपके पास है ना यार, चाबी ना बंद करें, चाबी बंद है ना यार, प्यार से प्यार नहीं प्यार, हाइपर नहीं, नहीं 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 कोई हाइपर नहीं, कोई हाइपर नहीं, मोहब्बत नहीं करोगे। चाबी आपके पास है। 35 कामरान भाई, 35 तक चला गया। एक मिनट भाईजान ये 40 भी, हाँ 35 वो जितने में खरीदा उतने में मिल गया भाई। 1,40 भी देंगे तब भी नहीं देना। क्या और देना ही नहीं यार। 1,36 का दे दें, है? 1,36 का 36 का 1,000 ऊपर आ गया। ये देख ले मेरे यार, अब तो फर्क सिर्फ 4,000 का फर्क है। देना ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं कामरान भाई, क्या ਗੁਟਕਾ ਖਾਣ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਲੇ ਦਿਨ ਗੁਟਕਾ ਖਾਣ ਆਏ ਹੋ ना। मैं पान खाता हूँ, गुटखा खाता ही नहीं मैं। नहीं पान एक ही खाता हूँ बस। 1,36 कामरान भाई, वो एक कोई बात नहीं। 4,000 की बात कोई नहीं है, पैसे ले दे ले। इनको नहीं। बोलने दे। आप इंजॉय करें। आप कामरान भाई मुझे था कि आपका नुकसान ना हो भाई, फील करें। ले जी, आपका नुकसान ना, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। खुश रहें। 40 पूरे ही लेने आप। सूरत हाल आपके सामने है, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। क्या नाम है आपका? दानिश अली। दानिश भाई, किस क्लास में आप पढ़ते हैं? हाँ जी, सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में। आपका क्या नाम है? साद भाई, किस क्लास में आप? वाह भाई, दोस्त हैं दोनों? हाँ जी भाई है, कजन है। कजन है, तो बाइक तो महंगी होगी भाई, जी फिर क्या बनेगा? शौक का कोई मोल नहीं आता। हाँ ये बात तो ठीक है, शौक का कोई मोल नहीं है। बिल्कुल। क्या ओवरऑल क्या हालात आप देख रहे हैं? कुछ भी नहीं, महंगी होई जा रही है, क्वालिटी गिराई जा रहे हैं, चीज़ की कीमत बढ़ाई जा रहे हैं, बस और क्या है, इससे आगे ऑप्शन ही क्या है, बस लेनी है तो लेनी है। चीजें महंगी होती जा रही, चीज़ें महंगी होती, ब्लैक में बिक रही है भाई, ब्लैक में मिल ही नहीं रही, बिकनी क्या है, एक तो रेट भी इनका अपना है, ऊपर से मिल भी नहीं रही। बड़ी खतरनाक बात है। उधर पेट्रोल तो आपको वैसे ही महंगा डालना पड़ता तो है। वैसे ही महंगा है, ऑटोमेटिक वो होता ही रहना महंगा, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है इधर वैसे भी। ये आपने कब खरीदा है? ये अभी अभी लिया? हाँ जी यार बड़ी मुबारक हो, जिंदगी में पहली दफा बाइक लिया या दूसरी दफा लिया, तीसरी दफा लिया, कब लिया? तीसरी दफा ली है। थर्ड टाइम। पहले कौन सा यूज करते रहे? पहले भी यही। वो कहाँ गया, बेच दिया? जी नया मॉडल का शौक है? हाँ जी। अच्छा, वन व्हीलिंग तो नहीं करते भाई? नहीं नहीं देख लेना, नहीं नहीं महबूबा से तंग आके वन व्हीलिंग ना कर देना। नहीं नहीं सर, हैं? नहीं नहीं ऐसा शौक। पुलिस ने पकड़ा तो तुमने कहना महबूबा रूठ गई थी, मैंने जलाल में आके वन व्हीलिंग कर दी वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं सर। अच्छा, हाँ जी वादा हो गया। जी। और हेलमेट किधर है आपका? हेलमेट दिया ही नहीं उन्होंने, पैसे ले लिए। हेलमेट साथ देना चाहिए उन्हें, है ना? हेलमेट आगे चलिए लेंगे ना,
हेलमेट आगे जाके नहीं, उन्हें साथ देना चाहिए। इतनी महंगी बाइक दे रहे हैं तो हेलमेट देते, क्या मसला है? एक पायदार कंपनी बना के साथ दे, नहीं वो क्या मसला है उसमें? उसे छोटा इंस्टॉलमेंट लेनी है कोई, उसका थोड़ा सा कोई 15-20 रुपए एक्स्ट्रा ले लें, मेरा मतलब है, हैं? हाँ जी। फिर हेलमेट का क्या करोगे? हेलमेट घर जाके लेते हैं। पड़ा हुआ है वैसे भी, घर जाके लेके आते ना बेटा। लाए थे वैसे। लाइसेंस बन गया आपका? इसका आपका नहीं। तो बेटा ये क्यों ले ली फिर? हुकूमत है, चलता है। क्या मतलब? पाकिस्तान है। समझाओ मुझे। कुछ नहीं, माम समझने वाली समझ जाएगी। कि अब्बा क्या करते हैं? पापा काम करते हैं। लगता है किसी खतरनाक महकमे में है। नहीं नहीं, फिर शरीफ बंदे हैं। हुकूमत को धमकियां दे रहे हो? मैंने नहीं धमकी दी। अच्छा, हाँ। कह रहे पाकिस्तान में इसी तरह चलता है। हुकूमत से हम प्यार करते हैं, मैं नहीं मोहब्बत करता करते हैं, पाकिस्तान है। पाकिस्तान से प्यार है। नहीं तो बेटा मुझे बताएं कि लाइसेंस नहीं बना, लाइसेंस अभी नहीं बना, हाँ जी। आईडी कार्ड कब बनेगा आपका? ये बन जाएगा इस ईयर। बाइक पहले ले ली, क्या बनेगा बच्चू? पाकिस्तान का क्या बनेगा मेरा? ये पापा ने लेके दिया? हाँ जी। पापा साथ नहीं आए? नहीं। वैसे कहा जा बच्चा, जाके वहाँ से पिक कर ले। हाँ जी। मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए पैसे। ये किस बात का गिफ्ट मिला है? ये वैसे ही मिला है। क्या खाना ज्यादा खा लिया था? नहीं नहीं, हाँ, ऐसे ही काफी देर से जिद कर रहा था ना। आप जिद कर रहे थे? हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटे की जिद मानो। हाँ जी। तो आप क्या बनना चाहते हैं थोड़ा सा और बड़ा होके? जो बन जाओ। फिर भी क्या मजनू? मजनू बनना चाहता हूँ। क्या मतलब, को मोहब्बत का सिलसिला चल रहा है इनका? बस ऐसे ही है, और क्या, आजकल की जनरेशन है, और क्या इन्होंने करना पड़े। महबूबा ने तो नहीं कहा था नया बाइक लो? मैं बूबा का ही समझ लें, आप समझे ना? दानिश भाई ने बता दिया। महबूबा का ही कमाल है ये, और क्या है। क्यों भाई? नहीं नहीं, साथ भाई ऐसा कोई नहीं। मोहब्बत ने कहा बाइक नया लो, ये पुराना हो गया ऐसे ही है। हैं? ऐसे ही है। फिर आपने कहा कि ये बाइक फिर मोहब्बत के नाम, हाँ जी। है ना? ऐसा ही है जी, ऐसे ही मोहब्बत के नाम है बाइक, और क्या है। ध्यान करना, कोई हेलमेट शेलमेट पहन के जाना। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। ख्याल रखो अपना। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? सफीर। पढ़ते पढ़ते भी हो? हाँ जी, 4 क्लास में पढ़ता हूँ। वेरी गुड यार, शाबाश। महंगाई ज्यादा नहीं हो गई? हाँ जी। महंगाई ज्यादा हो गई? हाँ जी। फिर क्या करते हो? मैं ये काम करता हूँ। ये कितने कितने का पैकेट बेचते हो? 10 रुपए का। किसको देते हो पैसे जाके? पापा को। शाबाश। देख लें जी, बच्चे साथ पढ़ते भी हैं, हुकूमती मौक़िफ़ भी आपको बताते हैं और मार्केट के हालात भी आपको दिखाए। हुकूमती मौक़िफ़ जानिए, हमारे साथ रहिए। जो होंडा मोटरसाइकिल है, आप ये देखें कि कितने लोगों का रोज़गार इन सवारियों के साथ वाबस्ता है, और एक माह के दौरान दूसरी मरतबा मोटरसाइकिलों की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। अब आप ये देखें कि ये एक छलांग आगे चले गए। आज हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको मंडियों की सूरत हाल दिखाते हैं, मसाला जात की सूरत हाल दिखाते हैं, और फोकस है सिर्फ वो गरीब आदमी, वो हैव नॉट्स, जिनकी हंडिया चूल्हे तक पहुंचने के लिए उन्हें किन किन मराहिल से, किन किन इर्तकाओं से, किन किन प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है। और अगर गरीब की सवारी भी जो है, उसके स्पेयर पार्ट्स, उससे जुड़ी हुई सारी जो नेसेसरीज़ हैं, और सबसे बढ़कर पेट्रोल भी, और ये वो सारी चीज़ें जिनका हम नाम लेते हैं, इनमें कमीशन बने, रिपोर्टिंग हुई। अब आजकल ब्रॉडशीट का मामला चल रहा है, लेकिन आप ये देखें कि गवर्नमेंट सिर्फ रिपोर्टिंग उस पर ज़ोर है, रिकवरीज पे ज़ोर नहीं है, ना रिकवरी हो रही हैं बल्कि हाथ से चीज़ें बाहर जा रही हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पर बात हम करेंगे। मोहम्मद अदीम कुरैशी साहब, पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए इंफॉर्मेशन, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, तहरीक इंसाफ का सीनियर नाम। कुरैशी साहब, ये जो चीज़ें काया पलट देती हैं कौमों की, अफराद की, कुनबों की, वो तो मईशत का एजेंडा होता है, इकॉनमी का। तो ऐसा एजेंडा अभी तक तो कोई सरफेस हुआ नहीं। वादे वईद, आपके मंशूर, इलेक्शन, वो सारी बातें तो आप रोज़ाना देखते हैं, मीडिया आपको आपके भूले हुए याद जो है वादे याद करवाने की कोशिश करता है। तो आप समझते हैं कि जितना टाइम आपके पास अब रह गया है, इसमें कोई इकॉनमी का ऐसा एजेंडा सरफेस होगा कि चीज़ें आहिस्ता 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 सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फहद, मैं एक चीज़ आपसे अर्ज़ करूँ कि हर शख्स ने सिस्टम में अपना रोल प्ले करना होता है। एक तो हमें कोई भी वादा भूला नहीं है,
इमरान खान आम आदमी का नुमाइंदा है। इमरान खान की आज वजारत उज़्मा की इस ओहदे पर विराजमान होने में उनकी उस 20 साल जद्दोजहद का हाथ है जिसमें उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे मेहनत की। हम अगर पाकिस्तान को देखें और अपने इर्द गिर्द साउथ एशिया के सारे ममालिक को बगौर देखें, इस कोविड के बाद पूरी दुनिया में महंगाई की लहर आई। पाकिस्तान बिलखुसूस पहले से चूँकि बहुत सारे मुआशी मसाइल का शिकार था। जिस सूबे में हम बैठे हैं, जिस सूबे के दारुल खिलाफा में बैठे हैं, जिस शहर के हम दिल में बैठे हैं, पंजाब, लाहौर, ये 80 अरब रुपए का मकरूज था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई। अमूमन लोग हमसे खफा हो जाते हैं जब हम माजी की बात करते हैं। देखिए, माजी के साथ जब तक आप चीज़ों को अटैच नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं 100% पर यकीन हूँ अब जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, और मैं आपसे भी तवक्को रखता हूँ, आप यकीनन अवाम की नब्ज़ पर हाथ रखते हैं, आपने निशानदही करनी होती है, आप हुक्मरानों को बाखबर रखते हैं, आप आम आदमी की आवाज़ हैं, आप आम आदमी की ज़ुबान हैं, आप आम आदमी की आंखें और कान हैं। लेकिन आपको कुछ प्रोग्राम्स पॉजिटिव चीज़ों पर भी करने चाहिए। मैं भी आम आदमी का नुमाइंदा हूँ। जितनी तकलीफ किसी भी शख्स को हो सकती है मुझे भी उतनी ही है। एक तो ये महंगाई इंटरनेशनल फिनोमिना है, पूरी दुनिया में चीज़ें बढ़ी हुई हैं। अफगानिस्तान, इंडिया, मिडल ईस्ट में जाएं, वो अरब रियासतें जहाँ लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश और इंडिया से जॉब के लिए जाया करते थे, वहाँ फी फर्द 4 से 5 हज़ार रियाल, 4 से 5 हज़ार दिरहम सालाना टैक्स लगाया है उन मुल्कों ने बैरून मुल्क से आने वालों पे, और लोकल टैक्सेस भी बहुत लगे हैं। पाकिस्तान में चूंकि मसाइल बहुत ज़्यादा थे, अब हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि ये चीज़ें, अभी आपने पूछा कि क्या आप इस आने वाले दिनों में कोई ऐसा स्टेप, हमने वो स्टेप ले लिया। पाकिस्तान की तारीख में पिछले 2.5 साल में जितने लोन्स रीपेमेंट हुए हैं माजी में कभी नहीं हुए। हम कर्ज लेते थे, चूंकि हम मुआशी जब गुफ्तगू करते हैं तो हम उसकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, आम आदमी को शायद समझ नहीं आती, मुझे भी समझ नहीं आती थी, आज भी, चूंकि मैं मईशत का तालिब इल्म नहीं हूँ। लेकिन इतना ज़रूर समझ आता है कि कोई छोटा इदारा भी होगा, अगर उसकी इनकम, उसके एक्सपेंडिचर को, उसकी आमदन, उसके अखराजात से नहीं बढ़ेगी, वो कभी भी तरक्की नहीं करेगा। अगर मैं 100 रुपये कमाऊंगा, 200 खर्च करूंगा, मैंने अल्टीमेटली मेरा डिफॉल्ट होना ही होना है। पाकिस्तान की सूरत हाल भी इसी तरह से थी। पाकिस्तान में लोन्स लेकर 8 से 8.5 अरब रुपया रोजाना का सूद देना उन कर्जों पर जो पिछले 40 साल में हुकूमतों ने लिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी शानदार रीपेमेंट्स की हैं। पाकिस्तान तो डिफॉल्ट होने के करीब था, आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाँव पे खड़ा है। आप टेक्सटाइल यूनिट इंडस्ट्री को देखें, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देखें, आप इंटरनेशनली हालात देखें कि पाकिस्तान में जो लोग, अभी आपके साथ फैसलाबाद है, जिस फैसलाबाद मानचेस्टर है पाकिस्तान का, मानचेस्टर लोग कहते थे टेक्सटाइल यूनिट के हवाले से, यहाँ पर जो पावरलूम इंडस्ट्री थी, हमारा हैंडमेड जो कपड़ा बनता था, जो बेडशीट बनती थी, जो टॉवल बनता था, जो एक्सपोर्ट हुआ करता था, क्लोज हो गई थी इंडस्ट्री। लोगों ने पावरलूम को लोहे के तोल कर बेचा। आज उस इंडस्ट्री को आप विजिट करें, फैसलाबाद में देखें, वहाँ लेबर नहीं मिल रही। ये वो पैरामीटर्स हैं जो हमें कौम को अच्छाई की उम्मीद दिखाते हैं। पाकिस्तान का काश्तकार पहली बार, जहाँ फसलें काश्त होती थी, काश्त के बाद लोग अपनी फसल बेचने की बजाय उसको जलाया करते थे, एहतजाज किया करते थे। वो वीट का प्रोड्यूसर हो, वो शुगर केन का प्रोड्यूसर हो, वो मेज़ का प्रोड्यूसर हो, वो राइस का प्रोड्यूसर हो। मैंने खुद देखा माल रोड पर लोगों को वेजिटेबल लाकर एहतजाज करते हैं जो हमारी क्रॉप कोई नहीं खरीदता। आज अगर सब्जियां के रेट बढ़े हैं, लोग कहते हैं जी महंगाई हुई है, अल्टीमेटली इसका बेनिफिट हमारे काश्तकार को हो रहा है। हम आज भी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तरजीही नंबर 1 है, वो इस महंगाई को इस तरह से मैनेज करना है कि इसके असरात आम आदमी तक ना पहुँचे। मैं 100% पर उम्मीद हूँ इंशाल्लाह ताला कि हमने जो फाउंडेशन हमने रखी है, पाकिस्तान आगे जाएगा। आपके अब देखें ना, ये तो ठीक है, एक तो सेनेट इंतखाबात के बाद दोबारा अफवाहें गर्म हो गई कि कोई तब्दीली आनी है, तब्दीली आनी है। इस तरह की अफवाहें ये कोई 5वीं 6ठी दफ़ा फैल रही हैं। उसके अलावा आपके अपने कुछ लोगों ने बुज़दार साहब पे कितने संगीन इल्ज़ाम लगाए। और तीसरा जो अहम तरीन बात है वो ये है कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि अगर हमजा शहबाज जेल में ना होते, अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में होता, तो आपके लोगों को रास्ते नहीं मिल रहे, इतने वो अंदर से भरे हुए हैं, इतने वो गुस्से में हैं कि उनको फंड्स नहीं मिले, बेशुमार लोगों को। और आपको पता है बेहतर मैं किस तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ, क्या इशारा कर रहा हूँ। अच्छा, पहली बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज भी समझता हूँ दीगर जमातों की निस्बत ज़्यादा जमहूरी जमात है।
मैं 100% इस बात पे मुझे यकीन है कि हम आइडियल सिचुएशन में नहीं हैं। बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बहुत सारी जगहों पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बातों से ज़्यादा अमली तौर पर काम करने की ज़रूरत है। मैं आज भी इस बात का कायल हूँ। लेकिन मैं आपको एक अर्ज कर दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर किसी जगह ओपिनियन डिफरेंसेस हैं वो डेमोक्रेटिक अंदाज में है, वहाँ ज़ाती नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से आपने फरमाया कि जी उनके साथ कुछ दोस्तों का इख्तलाफ है, वो उनके ज़ाती हल्के के उसी इलाके से मुंतखब रुकन असम्बली हैं। एक हल्के से उस्मान बुज़दार साहब हैं, दूसरे हल्के से ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब हैं। इनकी ये मतलब सेम कॉन्स्टिट्यूंसीज है। वहाँ वो मैंने एक पड़ोसी मुल्क की फिल्म देख रहा था, तो मुझे नहीं पता वो किसने कहा, वहाँ उस हीरो ने कहा कि जी अपने दोस्त के फेल होने का इतना दुख नहीं होता जितना दुख उसके फर्स्ट आने का होता है। तो बाज़ औक़ात लोग अपने जैसे किसी शख्स की उस पर अल्लाह की किसी ब्लेसिंग को बजाय पॉजिटिव लेने के नेगेटिव लेते हैं। तो ये इस तरह के फैक्टर्स होते हैं। 3.5 अरब रुपए के उनको मेगा प्रोजेक्ट्स दिए गए सिर्फ उस सूबाई हल्के में, जिस सूबाई हल्के से मुंतखब रुकन असम्बली आजकल उस्मान बुज़दार साहब पर मोतरज़ा और तनकीद कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक इशूज़ हैं, देखिए मैं पब्लिक का नुमाइंदा हूँ, मैं 4.25 लाख लोगों का नुमाइंदा हूँ। 4.25 लाख लोगों में बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनको रोज़मर्रा मसाइल दरपेश हैं। मैं आज भी समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मेरे लीडर इमरान खान ने भी कहा है, मुझे भी ये ओन करने में कोई हर्ज नहीं है। हम अगर किसी एक शोबे को जिस पे हमें बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत थी, वो था महंगाई को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म। सेकंड, इदारों में इस्लाहात, जिससे रियासत का जो रोल होता है कि रियासत अगर कोई शख्स एक बिजली का मीटर लगवाना चाहता है या गैस का मीटर लगवाना चाहता है, या उसको सिफारिश की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं, लेकिन चूंकि यहाँ सरकारी ताकत रखने वाला, सरकार का हर वो नौकर, वो ख्वाब बाबू हो, बाबू मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी को, ये एक आम सरकारी अफसर हो, मोस्टली लोगों के पास जब आम आदमी काम के लिए जाता था तो उनके अपने स्टाइल हुआ करते थे। वो काम किस तरीके से किया करते थे ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चीज़ें बेहतर हुई हैं, मेगा लेवल पे चीज़ें बड़ी बेहतर हुई हैं, और माइक्रो लेवल पे भी काम है। मैं आज भी समझता हूँ उस्मान बुज़दार ने आपसे मुराद मीडिया के दोस्तों की, अपोजिशन की बेजा बेपना तनकीद के बावजूद पंजाब में डिलीवर किया है। आज अगर पंजाब में देखें, अब लोग नहीं करते ये बात, पंजाब का 35,000 किलोमीटर नहरी निज़ाम है, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है आपके सूबे के पास, पंजाब के पास। उसको अपग्रेड उस्मान बुज़दार ने किया पिछले 40-42 साल में। आपके टेल के काश्तकार के पास, लाहौर के शहरी को क्या पता कि टेल का पानी क्या होता है, मुल्तान के शहरी को क्या पता, देहात के बंदे को पता है जो काश्त करता है कि जब उसके पास पानी नहीं होता तो उसकी फसल कैसे पैदा होगी। उस्मान बुज़दार ने किया ना जी। एक टीचर, एक एकेडमिक स्टाफ, एक प्रोफेसर अपनी प्रॉपर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ना सिर्फ रिश्वत दिया करता था बल्कि धक्के खाया करता था सिविल सेक्रेटेरिएट में और अपने इदारों में। आज उसको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे, अप्लाई करे, और अगर वो उस क्राइटेरिया में पूरा उतरता है 1 लाख लोगों से ज्यादा की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। आपके दौर में पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक होने का इतना बड़ा स्कैम सामने आया। जी बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मिसाल आप देख लें। और ये जो जितने दलाइल आपने दिए हैं, ये आपने बुज़दार साहब के डिफेंस में दिए हैं, उनकी मुखालफत में दिए हैं। मैं देखें, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को देख लें आप, बिल्कुल उसने ठीक कहा है सर। मैं तो आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान के सिस्टम का डीएनए करप्ट हुआ नहीं, करप्ट किया गया। चूंकि इस निजाम के बेनिफिशियरी कौन थे? वो लोग जिन्होंने इस सिस्टम को करप्ट किया, जो कहते थे कि हम अकाउंटेबल नहीं है, हमसे कोई नहीं पूछेगा। आप एक शख्स ये फिक्रा कहता है कि जी मेरी लाश को कब्र से निकाल के फांसी दे देना, लटका देना चौक पर, अगर मेरे पे करप्शन साबित हो जाए। उनसे कहते हैं यार मरने के बाद तो कौन जवाब देता है, मुर्दे नहीं बोलते। आप तो भी जिंदा हैं भाई, आप जिंदगी में तो जवाब दें कि आपके इन अकाउंट्स में जो ये 40-40 करोड़ की टीटीज हुई हैं, एक का तो आंसर दे दें हमें। मैं मतलब एक आम पाकिस्तानी हूं, मैं क्वेश्चन करता हूं मियां शहबाज शरीफ साहब से कि मियां जी तुसीं कहते हो मैनू मरन दे बाद लटका देना, भाई तुसीं जिंदा दे दसो सानू मतलब। आप सिंपल, आप देखें बासर शख्सियत है, बड़ा नाम है आपका, पार्टी में आपका ग्राफ भी बहुत ऊपर जा रहा है। आप सिंपल जाके ना पावर कॉरिडोर्स में आप रहते हैं, हम तक तो सरगोशियाँ पहुँचती हैं ना, आप तो रहते हैं वहाँ, मकीन है वहाँ के, तो वहाँ जाके पता कीजिएगा कि ये चीनी कमीशन में पर्चों का सिलसिला क्यों नहीं शुरू हुआ, बस ये पता करके हमें बताइएगा। फासा मैं अर्ज करूँ, कोई शख्स भी कानून से बालातर नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरा इस बात पर ईमान है कि पाकिस्तान अल्लाह की ब्लेसिंग है। कोई शख्स भी हो, बस इस मेरे कोई भी आप समझ लीजिएगा, वो दानिस्ता अगर इस मुल्क को लूटने वालों को शेल्टर फराहम करेगा, अल्लाह के यहाँ
उसकी ना बुलंदी होगी ना सरफराजी होगी। हमने इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन दिए हैं। पावर कॉरिडोर में पावर्स में लोग आते भी हैं, चले भी जाते हैं, पावर सिर्फ अल्लाह ताला की है। मैं आज भी समझता हूँ, मेरा इस पर बिलीव है, इमरान खान उन लोगों के लिए लास्ट होप है जो फैमिली प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिक्स से बचना चाहते हैं, जो इदारों को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के आम आदमी को और ताकतवर शख्स को एक ही तरह के वसाइल फराहम करना बहुत चाहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लोगों तक वसाइल अगर पहुँचें तो ही गवर्नमेंट जो हैं उनको कामयाब तस्वर किया जाता है। और सबसे बढ़कर जो मईशत के एजेंडे होते हैं वही माशरे की तकदीर बदलते हैं, क्योंकि गरीब बंदा जो है सारा दिन इसी दौड़ में रहता है कि उसने अद्वियात कहाँ से लेनी है, बच्चों की तालीम कहाँ से पूरी करनी है, दूध का ख़र्चा कहाँ से उठाना है, किराए का घर उसका बिल कैसे देना है, और दीगर बिलों के साथ साथ उसने खाना कहाँ से खाना है। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।